हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैक नर्सिंग एकेडमी। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट है रिसर्च और रिसर्च में हमारी यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च। अब तक हमने पढ़ा इंट्रो, डेफिनेशन। अब हम पढ़ेंगे नीड एंड पर्पस। तो नीड एंड पर्पस की बात करें, ये नीड एंड पर्पस किस चीज़ के हैं? नर्सिंग रिसर्च के। किसके हैं? नर्सिंग रिसर्च के। पिछली क्लास में हमने देखा था डेफिनेशन के अंदर दो डेफिनेशन रिसर्च की देखी थी और तीन डेफिनेशन हमने नर्सिंग रिसर्च की देखी थी। तो अब हम जितना भी स्टडी करेंगे या जितने भी क्लासेस लेंगे वो पूरी क्लासेस नर्सिंग रिसर्च पे बेस्ड होगी। ठीक है, तो नीड एंड पर्पस, उद्देश्य क्या है और आवश्यकता क्या है? किसकी? नर्सिंग रिसर्च की। नर्सिंग रिसर्च की आवश्यकता क्यों है और उद्देश्य क्या है इसका करने का? तो पहला है हमारे पास डेवलप, रिफाइन एंड एक्सटेंड द साइंटिफिक बेस ऑफ नॉलेज। किससे रिलेटेड? नर्सिंग से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? नर्सिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो पहली बात क्या बोल रहा है? डेवलप का मतलब तैयार करना, रिफाइन का मतलब जो पुरानी नॉलेज है उसको रिफाइन करना, एक्सटेंड का मतलब नॉलेज को बढ़ाना। ठीक है, कोई नॉलेज तैयार करना, ठीक है, वो डेवलप में आ गया। अब इस नॉलेज को शुद्ध करना, A+, ये रिफाइन हो गया। अब इस नॉलेज को बढ़ाना, ठीक है, ये क्या हो गया? एक्सटेंड। ठीक है, किसमें? नर्सिंग में। दूसरा पर्पस से नीड की बात करें, इट प्रोवाइड्स क्वालिटी इन नर्सिंग केयर। ये क्या प्रोवाइड्स कराती है? क्वालिटी इन नर्सिंग केयर। नर्सिंग केयर में देखो, कोई भी नई नॉलेज यदि डेवलप होती है, रिसर्च करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? रिसर्च करने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल है इस ब्रह्मांड में, ठीक है, उन रिसोर्सेज को मानव जाति के लिए बेहतर तरीके से उपयोग में लाया जा सके, इसलिए रिसर्च की आवश्यकता पड़ती है। अब रिसर्च के द्वारा यदि कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो जाहिर सी बात है कि उससे नॉलेज क्या होगी? अपडेट होगी, नई नॉलेज आएगी। और जब नई नॉलेज आएगी तो कॉमन सेंस है कि क्वालिटी ज़रूर आएगी। किस में? नर्सिंग केयर में। अब जाहिर सी बात है कि रिसर्च यदि नर्सिंग से रिलेटेड है तो नर्सिंग केयर में क्वालिटी आ जाएगी। केयर होती है हॉस्पिटल्स के अंदर, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के अंदर, और एजुकेशन कॉलेज, नर्सिंग स्कूल्स, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन होता है हॉस्पिटल और कॉलेज दोनों का प्रबंधन, मैनेजमेंट जिसको हम बोलते हैं। इन तीनों में क्या आ जाएगी? क्वालिटी आ जाएगी। कारण क्या है? नर्सिंग रिसर्च के द्वारा नई नॉलेज तैयार हो गई है। अब नई नॉलेज का उपयोग करके हम इनमें क्वालिटी ला सकते हैं। तीसरी हम बात करें, प्रोवाइड्स फाउंडेशन। फाउंडेशन होता है आधार, फाउंडेशन होता है आधार, एविडेंस होता है सबूत, ठीक है, प्रोवाइड्स फाउंडेशन, एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस। एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस। नर्सिंग रिसर्च मेडिकल फील्ड या नर्सेस के लिए क्या देता है? एक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करने का आधार प्रोवाइड कराता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई इंजेक्शन है, IM लगाना है, ठीक है, इंजेक्शन को IM लगा दिया, ठीक है, IM प्रॉपर लगाने के बाद यदि पेशेंट को कुछ होता है तो उस नर्स या मेडिकल प्रैक्टिशनर पर किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। कारण यह है कि रिसर्च के द्वारा ये प्रूफ किया गया था कि ये इंजेक्शन IM ऐसे ही लगाया जाएगा। तो नर्सिंग प्रैक्टिशनर ने अपना काम बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से किया है, क्योंकि हमने पढ़ा है ना रिसर्च क्या है? साइंटिफिक मेथड। तो साइंटिफिक तरीके से किया है तो इसलिए उसकी कोई गलती नहीं है। तो ये एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का आधार हमें कौन देता है? नर्सिंग रिसर्च। ठीक है, आगे हम बात करें नंबर 4, इट हेल्प्स इन एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज which is essential for continued growth in nursing profession. It helps in expansion. Expansion का मतलब होता है बढ़ाना। Expansion का मतलब क्या होता है? बढ़ाना of knowledge. नॉलेज को बढ़ाने में मदद करती है कौन? नर्सिंग रिसर्च। Which is essential for continued growth. जो क्या है? Essential मतलब जरूरी। Essential मतलब जरूरी है किसके लिए? लगातार ग्रोथ के लिए। किस में? नर्सिंग प्रोफेशन में। तो नर्सिंग रिसर्च या रिसर्च जो है वो नॉलेज को बढ़ाने का काम करती है, जो कि नर्सिंग प्रोफेशन की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है।
ठीक है। नंबर 5, एनहेंस एक्यूरेसी ऑफ डिफरेंट नर्सिंग एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निक्स। देखो नर्सिंग एजुकेशन में, नर्सिंग प्रैक्टिस या केयर के अंदर या नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी तरीके टेक्निक्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें क्या लाना, एक्यूरेसी लाने का काम कौन करती है, नर्सिंग रिसर्च। एक्यूरेशन मतलब शुद्धता या क्वालिटी लाने का काम। एक्यूरेसी तो किसको बढ़ाती है, एनहेंस एक्यूरेसी को बढ़ाती है, ठीक है। नंबर 6 की बात करें, डेवलप्स एंड रिफाइन नर्सिंग थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स। देखो नर्सिंग के जो नियम हैं, आपको पता है नर्सिंग के अंदर जो भी सिलेबस है, नर्सिंग छोड़ो किसी भी एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो सिलेबस तैयार किया जाता है वो कैसे तैयार किया जाता है। नर्सिंग सिलेबस की बात करेंगे तो जो सिलेबस बनाया गया है वो रिसर्च करने के बाद ही बनाया गया है। रिसर्च की गई बच्चों के ऊपर, तब जाके पता चला कि एक साल के अंदर कितनी क्लासें होगी, कितने हावर्स की क्लासें होगी, कितना समय रहेगा, ठीक है। और बच्चे की मेंटल स्टेटस के आधार पे और समय का ध्यान में रखते हुए सिलेबस तैयार किया जाता है। तो ये पूरा काम भी किस में आता है, रिसर्च के अंडर ही आता है। तो रिसर्च के द्वारा हम क्या करते हैं, डेवलप्स और रिफाइन किसको, थ्योरीज़ को और प्रिंसिपल को। नर्सिंग की जो थ्योरीज़ है और प्रिंसिपल है, जो नियम है नर्सिंग के, उनमें क्या लाते हैं, रिफाइन करते रहते हैं उनको। नए नए नियम आते रहते हैं, एग्ज़ाम में इतने मार्क्स भेजे जाएंगे, इतने दिए जाएंगे, फिर उसके बाद चेंज कर दिया जाता है, एग्ज़ाम का पैटर्न ये रहेगा, मार्क्स इतने दिए जाएंगे, ठीक है। फिर बाद में ईयर बैक का सिस्टम होता है, फिर उसको हटा दिया जाता है, फिर सेमेस्टर सिस्टम आता है। तो ये सब चीज़ें बदल कैसे रही है, ये सब चीज़ें नर्सिंग रिसर्च के द्वारा ही बदल रही है। ये जो प्रिंसिपल्स है, नियम से कैसे बदल जाते हैं, नर्सिंग रिसर्च के द्वारा, ताकि प्रोफेशन में क्वालिटी लाई जा सके। नंबर 7 की अगर हम बात करें तो नंबर 7 में इट सॉल्व द प्रॉब्लम तो सॉल्व करती है, नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना। एंड आंसर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू नर्सिंग प्रैक्टिस, एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन। इससे रिलेटेड यदि कोई भी क्वेश्चन रहता है, कहीं पे आके यदि प्रैक्टिस अटक जाती है, ये ऐसे क्यों हो रहा है, सपोज जैसे कि मान लो कोरोना आया, कोरोना आने के बाद में सबको लगा कि यार इसकी दवाई क्या होगी, ये कैसे ठीक होगा, कब तक रहेगा, क्या इसके लिए फेयरवेल कंडीशन रहेगी। तो ये सारी चीज़ें समझी किसके द्वारा, रिसर्च के द्वारा। और समझने के बाद में इस क्वेश्चन का जवाब हमें मिल गया और वैक्सीन तैयार हो गई। तो वैसा ही है नर्सिंग रिसर्च के द्वारा जो नीड्स एंड पर्पज़ है वो 7 है। तो तरीका वही है जो मैंने पिछली क्लास में बताया। पहले आप वीडियो को पॉज करें, नोट्स उतारने के बाद वीडियो को कंटिन्यू करें, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके, ठीक है। तो ये नीड एंड पर्पस की बात हुई। आगे हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की। किसकी बात करेंगे बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स की, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। हाँ तो बच्चों आगे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड नर्सिंग रिसर्च। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड नर्सिंग रिसर्च। फुल फॉर्म ये है इसकी, मतलब पूरी हेडलाइन ये है, ठीक है। मैं आपको रिमेंबर करा दूं, हम पढ़ रहे हैं रिसर्च में इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च की यूनिट नंबर 1, ठीक है। तो यदि नर्सिंग रिसर्च अच्छी है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब अगर हम समझें तो खास बातें, कोई टॉपिक होता है या कोई चीज़ होती है उससे रिलेटेड जितनी भी खास बातें होती है वो कैरेक्टरिस्टिक्स में आती है, ठीक है। तो गुड नर्सिंग रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो नंबर 1, ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस। यदि नर्सिंग रिसर्च गुड है तो जाहिर सी बात है कि वह ऑर्डरली और सिस्टमेटिक होगी, साइंटिफिक प्रोसेस भी होगी। यानी कि साइंटिफिक, सिस्टमेटिक और ऑर्डरली प्रोसेस, ये हमने डेफिनेशन में देखा था, ठीक है। तो अच्छी रिसर्च की खास बात यही है कि वह ऑर्डरली और सिस्टमेटिक होगी। दूसरी हम बात करें बेस्ड ऑन करंट इश्यूज़। ज़्यादातर जो रिसर्च होती है, चाहे वो नर्सिंग में हो, चाहे नॉर्मल जनरल रिसर्च हो, तो अगर अच्छी रिसर्च उसी को माना जाता है जो करंट इश्यूज़ पे बेस्ड हो, ठीक है। अगर मान लो प्रेजेंट में कोई सिचुएशन है और उस पर रिसर्च की जा रही है या चल रही है, तो जाहिर सी बात है ये जो प्रेजेंट की सिचुएशन है ये पेंडिंग नहीं होगी, और पेंडिंग नहीं होगी तो रिसर्च पेंडिंग नहीं होगी, ठीक है। तो
कहने का मतलब ये है कि जो प्रॉब्लम अभी है, लेटेस्ट में है, वो प्रॉब्लम लेटेस्ट में ही सॉल्व की जानी चाहिए। ठीक है, तो बेस्ड ऑन करंट इश्यूज़, वर्तमान में जो समस्याएं हैं, इश्यूज़ का मतलब मुद्दे हो सकते हैं, या हम बोले प्रॉब्लम्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड यहाँ पर हम प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं। थर्ड नंबर पे हम बात करें क्लियरली डिफाइंड पर्पस। कोई भी रिसर्च आप करने जा रहे हो तो जाहिर सी बात है कि वह उसका जो उद्देश्य है वो क्लियर होना चाहिए, यानी कि आपका रिसर्च करने का जो टॉपिक है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। नंबर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, डेवलप, रिफाइन एंड एक्सटेंड। ये बहुत बार आ चुका है, ये लाइन बहुत बार रिपीट हो चुकी है और आगे भी होगी। तैयार करना, रिफाइन करना, एक्सटेंड करना प्रोफेशनल नॉलेज को। अच्छी रिसर्च हमेशा नॉलेज को बढ़ाती है, ना कि घटाती है। ठीक है, नंबर 5 की बात करें, डायरेक्टेड टुवार्ड्स डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग थ्योरीज। ये समझने की लाइन है क्योंकि ये नई है। देखो, डायरेक्टेड टुवार्ड्स की तरफ लेके जाती है, कौन? नर्सिंग रिसर्च कहाँ लेके जाती है? डेवलपमेंट करना, यानी कि जो सिद्धांत हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो नए कॉन्सेप्ट डेवलप करना, और जो बन चुके हैं, जो तैयार है, उनको क्या करना? टेस्ट करना। ये काम भी किसका है? रिसर्च का। ठीक है, तो रिसर्च के द्वारा या रिसर्च डायरेक्टेड टुवार्ड्स, रिसर्च हमें लेके जाती है नए सिद्धांत या नए थ्योरीज तैयार करने के लिए, और जो सिद्धांत तैयार है उनको टेस्ट करने के लिए कि वह सही है या गलत। ये काम भी रिसर्च का होगा। नंबर 6 कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ए गुड रिसर्च ऑलवेज फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। अच्छी रिसर्च हमेशा समस्या का समाधान निकालती है, यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। ठीक है, नंबर 7 की बात करें, गुड रिसर्च, आर का मतलब रिसर्च। गुड रिसर्च डेवलप्स एम्पायरिकल एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। एम्पायरिकल एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का मतलब क्या हुआ? अनुभविक इसका मतलब और भी हिंदी में मतलब रहेगा, आप फाइंड आउट करोगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से अनुभविक वर्ड परफेक्ट है यहाँ पे। कारण मैं बताता हूँ आपको। कारण ये है कि रिसर्च, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि रिसर्च के द्वारा या नर्सिंग रिसर्च के द्वारा हमें एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करने का अधिकार मिलता है। मतलब कोई भी प्रैक्टिस हम जो कर रहे हैं उसका सबूत है हमारे पास कि ये प्रैक्टिस ऐसे ही होगी, इसलिए हमारे पास हमारे ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता। इन दैट केस कोई प्रॉब्लम यानी कि कोई केस खराब होता है तो मेडिकल फील्ड में। तो एम्पायरिक क्यों वर्ड जोड़ा गया यहाँ पे? इसका मतलब अनुभविक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, ऐसी प्रैक्टिस जो पहले खुद अनुभव की गई है उसके बाद उसका यूज़ किया जा रहा है, इसलिए एम्पायरिकल एविडेंस प्रोवाइड कराती है हमें कौन? नर्सिंग रिसर्च। किसमें? मेडिकल फील्ड में। ठीक है, ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है। नंबर 8 है हमारे पास